अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम करती हूँ आज के अपने शॉर्ट से ईद स्पेशल प्यारे से नावल में। तो नावल स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक लाजमी कीजिए ताकि मेरे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं नावल की तरफ। मुझे यहाँ तुमने क्यों बुलाया है? इसने बेजार होकर सवाल पूछा। क्यों, मैं नहीं बुलवा सकता तुम्हें? मुकाबिल ने भी सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए सवाल पूछा था। तलहा, तुम हद से बढ़ रहे हो, तुम्हारा मतलब पूरा हो गया, अब तुम्हें क्या चाहिए? इसने गुस्से से सवाल किया था। मतलब की बात तो तुम ना ही करो, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ और। इसने भी सुर्ख आंखों से देखते हुए जवाब दिया था। इस बात से क्या मतलब है तुम्हारा? इसने अनजान बनने की कोशिश की। यही कैसे पर्दे का क्या फ़ायदा जो तुम्हें एक ना महरम से बात करने से ना रोक सके? इसने हंसते हुए कहा। तुम्हें इस बात से क्या? मैं जो भी करूं तुम्हारी तरह किसी का दिल तो नहीं तोड़ती ना? इसका गुरूर अभी भी बाकी था। जो धोखा देते हैं ना, इन्हें भी धोखा ही मिल रहा होता है। इसने सिगरेट नीचे फेंकते हुए कहा था। कैसा धोखा? मैंने किसको धोखा दिया? इसने ऊंची आवाज़ में कहा, जिससे इर्द गिर्द के लोग मुतवज्जह हुए। माजरत चाहता हूँ, इसने लोगों की तरफ देखते हुए कहा और इसकी तरफ मुतवज्जह हुआ। चिल्लाओ मत अनम हसन, वैसे तुम अपने अलावा किसी को समझती ही कुछ नहीं। लोगों की तारीफ वसूलने के लिए तुम पर्दा करती हो। अपने वाली बहन से छुप छुप कर ना महरमों से मिलती हो। ये धोखा नहीं तो क्या है? इसने इसकी आंखों में देखते हुए कहा था। मेरे वाली बहन नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे मिलती थी, लेकिन तुमने भी मेरे जज्बात का मजाक उड़ाया। इसने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा था। याद रखना, मैं तलहा इमरान हूँ, जिसने झुकना कभी सीखा नहीं, और तुमने बुलाया इसीलिए था कि मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला सकूं। मैं तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी कर करके थक चुका हूँ, इसलिए मैं आज से तुमसे हर ताल्लुक तोड़ता हूँ। इसने इसकी आंखों में देखते हुए कहा था और इसके साथ ही एक एक लफ्ज़ मुकाबिल का दिमाग पर हथौड़े का काम कर रहा था। लेकिन गरूर अभी बाकी था। मैं खुद भी बहुत तुमसे बेजार हो चुकी हूँ। वो उठी, एक कदम चली और फिर मुड़ी। मैं तुम जैसे स्याह दिल को कभी नहीं देखना चाहूँगी, इसने मुकाबिल की आंखों में देखते हुए कहा था। इस वक्त वो अपने हवासों में नहीं थी। आंसू के इसके शफाफ चेहरे पर बह रहे थे। मैंने धोखा नहीं दिया, मैं रयाकार नहीं हूँ, वो बुड़बुड़ाई जा रही थी। रयाकारी सारे नेक अमाल जला देती है। जिसने दिखलावे की नमाज पढ़ी, इसने शिरक किया। इसके कानों में अल्फाज गूंजने लगे थे और मुनाज़े दिखाई देने लगे थे जब वो बच्चों को सबक पढ़ा रही थी। मैं ये कैसे कर सकती हूँ? इसने अपना निकाब उतार दिया था। मैं पर्दे के लायक नहीं हूँ। ए मेरे अल्लाह। इससे पहले वो कुछ बोलती, इसका पाँव फिसला और वो सड़क के दरमियान गिरी और तेज़ रफ्तार गाड़ी ने इसकी टांगों को कुचल डाला था। इसके मुंह से बेसाख्ता चीख निकली थी। इसकी आंखें बंद हो रही थी। कोई कह रहा था पुलिस को बुलाओ, कोई कह रहा था एम्बुलेंस को, और फिर इसे किसी चीज़ का होश न रहा था। क्लब में इस वक्त एक अलग सा समा था। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये शख्स हमेशा मास्क पहनकर क्यों आता है? एक वेटर ने दूसरे वेटर से सवाल पूछा था। अमीर लोगों के भी अपने ही शौक होते हैं, दुनिया वालों के सामने इसने बड़ा हमदर्द कोई होता नहीं है, लेकिन रात के अंधेरों में इनसे बड़ा बेरहम कोई नहीं होता। समझे कि नहीं समझे? इसने जवाब देते हुए कहा था। आगे समझ मतलब दिखावा। इसका असल ये है, इन्हें हमदर्दी नहीं होती, बस ये अपना वकार कायम रखना चाहते हैं। इसने ग्लास में हराम मशरूब डालते हुए जवाब दिया। इतनी देर कहाँ करती थी तुमने? ये क्या खुसर फुसर कर रहे थे तुम दोनों? इसने गुस्से से पूछते हुए कहा। तलहा इससे पहले कि वो बोलता, इसने इसके होंठों पर उंगली रख दी थी। खामोश, हजार दुश्मन होते हैं बंदे के। आइंदा के बाद मेरा नाम मत लेना, दफा हो जाओ यहाँ से। इसने इसे धक्का देते हुए कहा था, जिससे ग्लास गिरकर चकनाचूर हो चुका था और वेटर के गिरने से ग्लास की किटचियाँ इसके हाथों में खुब चुकी थी। अब पड़े क्या हो यहाँ पर? निकलो यहाँ से। इसने वेटर का लिहाज किए बगैर इसे वहाँ से जाने का हुक्म दे दिया था। वो क्लब से निकलने ही लगा था कि कई पुलिस की गाड़ियाँ आकर क्लब के पास रुकी थी। वो पुलिस को वहाँ से देखकर घबरा चुका था, क्योंकि पुलिस के सिपाही इसकी तरफ ही आ रहे थे। इससे पहले वो इससे कोई सवाल करता। आपको गिरफ्तार किया जाता है अनम हसन के कत्ल में। क्या? इसको गोया शौक ही तो लगा था। अनम कत्ल? वो बुड़बुड़ाया। इसको होश ही न रहा था और पुलिस इसको गिरफ्तार करके ले जा चुकी थी। इस वक्त वो जेल में बंद था। इसे कुछ समझ भी ना आ रही थी कि वो क्या करे। वो कैसे जा सकती है? अभी कल ही तो मुलाकात हुई थी। मैंने कत्ल नहीं किया, भला मैं कत्ल कैसे कर सकता हूँ? यकदम वो चिल्लाया था। मैं सब कर सकता हूँ, लेकिन कत्ल नहीं कर सकता। मुझे निकालो यहाँ से। इसने इधर उधर देखा, इसे कुछ भी ना मिला। फिर इसने इसी पॉकेट में हाथ डाला और इसके हाथों से चाकू को टकराया। इसने वही निकाला और इसने अपनी रस्सी पर अपनी कलाई पर रखा। इसका दिमाग इस वक्त बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। इससे पहले वो चिल्लाता, किसी ने अचानक इसके हाथ से चाकू निकाला और इसे एक रख कर थप्पड़ मारा। इसने देखा कि एक वर्दी में मलबूस पुलिस वाला इसी की तरफ आ रहा था। हराम मुत, मरना चाहते हो तुम? इसने गुस्से से कहा। मेरा दिल वीरान है। सॉरी रीडर्स। वालिदैन बचपन में फौत हो चुके थे। रिश्तेदारों ने साथ नहीं दिया। ज़माने के 100 रंग देखे हैं। मालूम हुआ कि दौलत वालों की इज्जत होती है। फिर क्या
पैसा कमाना शुरू कर दिया, हराम कामों की तरफ राग़िब होता चला गया। फिर एक लड़की आई ज़िंदगी में, इसने इसका दिल तोड़ दिया। इसने कहा था मैं तुम्हें कभी नहीं देखना चाहूँगी। इसने पता है क्या कहा था? वो रोते हुए ज़मीन पर बैठ गया था। इसकी हालत इस वक्त किसी दीवाने से कम नहीं लग रही थी। क्या कहा था? पुलिस वाले ने भी इसके साथ बैठते हुए पूछा था। इसका चेहरा भी इसकी कहानी सुनकर आंसुओं से तर था। इसने मुझे स्याह दिल कहा था और फिर इस दुनिया से चली गई। मैंने क्यों ऐसा किया? काश मैं इससे ऐसा न करने देता। काश। इसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। तुम्हारे रोने से क्या होगा? क्या वो लड़की वापस आ जाएगी? इसकी बात सुनकर इसने खामोश नजरों से इसकी तरफ देखा था। अभी तुम पर पर्चा नहीं कटा है। तुम अल्लाह से लो लगा लो, इससे अपना दोस्त बना लो। तुम्हारा दिल पुरसुकून हो जाएगा और तुम्हें मिल जाएगा जिसकी तुम्हें चाहत है। तुम इससे जेल से आज़ाद हो जाओ। जाओ, चले जाओ यहाँ से। इसने कहते हुए इसे थपकी दी और वहाँ से चला गया। वो इसी वक्त सजदा रेज़ हुआ था और ऊंची आवाज़ में गिड़गिड़ाने लगा था। अल्लाह की ज़ुबान पर, अल्लाह इसकी ज़ुबान पर एक ही लफ्ज़ था। फिर वो उठा वहाँ से निकलता चला गया। एक शानदार इमारत का ऑफिस था जिस इमारत पर बड़े अल्फाज में तलहा इमरान लिखा हुआ था। मैं तलहा इमरान अपने पूरे होशो हवास में अपनी तमाम जायदाद अतिया करता हूँ। ये ऑफिस रेहान के नाम करता हूँ। इसने ये कहकर रेहान की तरफ देखा जिसकी आंखों में इस वक्त तशक्कुर के आंसू थे। वो जानता था कि रेहान एक गरीब आदमी था। अगर वो किसी पर एतबार कर सकता था तो वो रेहान था। मैं लाहौर छोड़कर जा रहा हूँ, वो जो कहते हुए बिल्डिंग से निकलता चला गया। इसके जाते ही वर्कर्स में सरगोशियाँ शुरू हो चुकी थी 5 साल बाद। ये एक मस्जिद का मंजर था जहाँ पर शफाफ चेहरे वाले इमाम मिंबर पर बैठे हुए थे। लोग इनसे मुख्तलिफ सवाल कर रहे थे और इनका जवाब वो दे रहे थे। जिसकी कदर ना हो वही चीज़ हमसे क्यों छीन ली जाती है? इस सवाल पर इमाम साहब ने सवाल करने वाले को देखा था जो पिछले 5 साल से मस्जिद आ रहा था और इन 5 सालों में पहली दफ़ा इसने सवाल पूछा था। वो मुस्कुराते हुए लोगों की तरफ मुतवज्जा हुए जो जवाब के मुंतज़िर थे। अल्लाह किसी को आजमाता है, माल से, किसी को दौलत से, किसी को मोहब्बत से, किसी को औलाद से। वो देखना चाहता है कि मेरा बंदा कितना शुक्रगुजार है। वो चीज़ छीनी नहीं जाती बल्कि चीज़ इस वक्त हमारे लिए बेहतर नहीं होती और बेहतर वक्त पर अल्लाह हमें वो चीज़ खुद ही अता कर देता है। ये सुनकर इसके दिल में कुछ इत्मीनान की लहर दौड़ी थी। आज के लिए इतना ही। इमाम के ये अल्फाज सुनकर लोग वहाँ से जाना शुरू हो चुके थे। आखिर में सिर्फ एक शख्स बचा था, तलहा इमरान। इससे पहले वो उठता इमाम ने इसको पुकारा था। वो इनकी पुकार सुनकर इधर ही आकर बैठ गया था। लगता है जैसे आज हमारी आखिरी मुलाकात है। इमाम ने इसके सर पर हाथ रखते हुए कहा था। इनकी बात सुनकर वो परेशान हुआ था। मेरा अल्लाह मुझे कब बुला ले मुझे मालूम नहीं है। मैं चाहता हूँ मेरे बाद तुम लोगों के लिए मशले राह बनो। मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ कर पूरी कर देना। इन्होंने इसकी तरफ मोहब्बत से देखते हुए कहा था। इसके जी में आया कि मना कर दे, लेकिन सर खुद ब खुद हाँ में हिल चुका था। इसके बाद वो वहाँ रुका नहीं था और वहाँ से चला गया। अल्लाह मुझे माफ़ कर देना, मैं होती कौन हूँ ये कहने वाली कि मुझे पर्दे का कोई हक नहीं है, मुझे माफ़ कर दे। या समी सुन लेना। वो गिड़गिड़ाते हुए नमाज पर बैठी हुई दुआ कर रही थी। ये एक सादा सा कमरा था। मेरा तेरे अलावा कोई भी नहीं है। मेरे अल्लाह मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, मेरी सुन ले। वो ये कहते हुए सजदा रेज़ हुई थी। फिर उठी और कमरे से बाहर निकली थी। चलते हुए इसकी चाल में लड़खड़ाहट थी। मैंने कहा था ना कि मैं तुम जैसे स्याह दिल से कभी नहीं मिलना चाहूँगी और अब भी मैं यही कहती हूँ, मैं तुमसे एक दफ़ा ज़रूर मिलना चाहूँगी तलहा इमरान। अगले दिन वो मस्जिद आया तो वहाँ रश देखकर इसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ था। दिल कह रहा था कि इतनी जल्दी कैसे, लेकिन जब इमाम साहब को कफन में लिपटे देखा तो बेसाख्ता इनके कल वाले अल्फाज याद आए थे। वो लड़खड़ाया लेकिन फिर संभला। वो आगे बढ़ा। इमाम का जनाजा मैं पढ़वाऊँगा। इनकी तमाम जिम्मेदारियाँ अब मैं अपने ज़िम्मे लेना चाहता हूँ। किसी को कोई एतराज़ न था। इसने ये कहकर लोगों की तरफ देखा जो इसकी बात को गौर से सुन रहे थे और इनकी आखिरी ख्वाहिश भी यही थी। ये कहते हुए एक आंसू इसकी आंख से निकला था। बेटा ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्या तुम निभा पाओगे? एक बुजुर्ग ने सवाल किया। अल्लाह है ना, इसने कहा। इमाम के ख़ानदान में से कोई नहीं आया? इसने सवाल पूछा। नहीं, इनका कोई भी नहीं है सिवाय एक बेटी के। बड़ी मुश्किल से औरतों ने इसको संभाला हुआ एक नौजवान की तरफ से जवाब आया था। ठीक है, जनाजे की तैयारी कीजिए। वो कहता हुआ बाहर निकल गया था। हर तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद हुई। जनाजा उठाते वक्त अब्बू अब्बू। वो नाजुक दिल की लड़की जो कि उम्र से 17 साल की दिखाई दे रही थी रो रही थी, चिल्ला रही थी। औरतें इसको चुप करवा रही थी। एक कोराम सा मचा हुआ था। अब्बू अब्बू। इसका हुलिया ऐसे लग रहा था जैसे वो 10 साल की बच्ची हो। वो बच्चों की तरह रो रही थी। वो ऐसे कैसे जा सकते हैं? इसने दुखी होते हुए सवाल पूछा और फिर वो बेहोश हो गई थी। सदमा बहुत गहरा था। इस वक्त सब लोग मस्जिद में जमा थे जबकि मौत को 4 दिन हो गए थे। इमाम की बेटी का क्या करना है? एक बुजुर्ग ने इससे सवाल पूछा। क्या करना है? इसने चौकन्ना होकर कहा।
मेरी बीवी बता रही थी हर वक्त रोती रहती है, अबू अबू करती रहती है। वो जवान है, कल कोई ऊंच नीच भी होगी तो सवाल तो हमसे ही पूछा जाएगा ना। रोज़े हमेशा खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे? इस बूढ़े ने जज्बाती होकर कहा। इमाम ने पहले कभी अपनी बेटी का जिक्र नहीं किया था। इसने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए सवाल किया था, इसलिए कि वो इनकी सगी बेटी नहीं है, वो इनको कुछ दिन पहले ही मिली थी। इसका दिमागी तवाज़ुन थोड़ा सा ख़राब था। इमाम को देखते ही अबू अबू पुकारने लगी। वो हमारे मोहल्ले में भीख मांग कर खाती थी। इमाम भी अकेले ही रहते थे। इनकी भी बाप की शफकत जाग उठी और उन्होंने बेटी बनाकर रख लिया। एक शख्स ने पुरजोश होकर जवाब दिया था, आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? इसे थोड़ी बहुत समझ आ रही थी, लेकिन फिर भी अनजान बनकर सवाल पूछा था। जैसा कि इमाम अपनी तमाम जिम्मेदारी आपको सौंप कर गए हैं, इस तरह वो बच्ची भी आपकी जिम्मेदारी होगी, एक बुजुर्ग ने इससे अपने अल्फाज में समझाया। वो ज़माना शनास था, कैसे ना समझता। ठीक है, फिर मौलवी वगैरह का इंतज़ाम कीजिए। ये बोलते वक्त इसकी धड़कन तेज़ हुई थी। लेकिन मोमिन फ़र्ज़ को अपनी ज़ाती ख्वाहिशात पर तरजीह देता था। अल्लाह रास्ते बनाता है। मौलवी एक शख्स की हैरान भरी आवाज़ आई। एक नामहरम को तो मैं अपने घर में नहीं रख सकता ना। अपने साथ हर मर्द और औरत के दरमियान तीसरा शैतान होता है। कब इरादा बदल जाए पता नहीं चलता। मैं गुनहगार नहीं होना चाहता। इसका बेहतरीन हल निकाह ही है। इसने सब्र का मुजाहिरा करते हुए जवाब दिया था। इसका जवाब सुनकर इन लोगों की आंखों में इसके लिए सताइश थी। लेकिन इस लड़की को कैसे मनाएंगे? इसने सवाल किया। इसको मनाना आप लोगों का काम है, इसने अपने लहजे की लड़खड़ाहट पर काबू पाते हुए कहा, और कुछ देर में मुझे अकेला छोड़ दीजिए। इसने कहते हुए लोगों की तरफ देखा था और वो लोग एक एक करके निकलते चले गए। वो क्यों नहीं आई? मैंने इसका इंतज़ार किया था, मेरे इंतज़ार का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तुम जिंदा थी, मुझे ये बात मालूम हो गई है। अन्नम हसन, तुम इतनी बेहिस कैसे हो सकती हो? अल्लाह ने इसे अपने कत्ल का इल्ज़ाम मुझ पर क्यों लगाया? हालांकि वो जिंदा थी, मुझे था कि वो मुझसे माफ़ी मांगने आएगी, मुझे ढूंढेगी। मैंने लाहौर छोड़ा भी इसके लिए था और आया भी इसी के लिए था। वो अपने अल्लाह के हजूर रो रहा था। लेकिन बस अब मेरी तमाम उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं। मैं नादान था जो एक इंसान से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। अब मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया है। ये कहते हुए इसने ऊपर की तरफ देखा, फिर उठा और मस्जिद से निकल गया। अनम, हम तुम्हारा निकाह कर रहे हैं, इस एक औरत ने कहा। इसकी आंखें रोने की वजह से सूजी हुई थी। अब ये क्या होता है? एक दफ़ा अबू ने कहा था ना, मैं तुम्हारा निकाह करवाऊंगा, क्या पता अच्छी चीज़ हो, इसने दिल में सोचा। तुम क्या कहती हो? इस औरत की आवाज़ ने इसे ख्यालों से निकाला था। जी ठीक है, इसने फर्माबरदारी से जवाब दिया था। लेकिन इससे पहले वो कुछ बोलती इस औरत ने जल्दी से आगे बढ़कर इसका मुंह चूम लिया था। हाय मेरी बच्ची, दिल खुश कर दिया। मैं ये खुशखबरी सबको सुना कर आती हूँ। वो ये कहते हुए वहाँ से चली गई थी। निकाह हो चुका था, हर तरफ खुशी का समा था। इसके दुल्हन कमरे में बिठा दिया गया था। वो इधर उधर देखकर कमरे को देखने में मगन थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर मुतवज्जा हुई। इस औरत ने इसे समझा दिया था। शौक़ के हकूक़ फ़राइज़ से अलग बात है कि इसे समझ कुछ भी ना आई थी। अस्सलाम वालेकुम, इसने सलाम किया, लेकिन जब सलाम का जवाब ना मिला तो एक छोटी सी लड़की को खुद की तरफ देखते पाया। मैं तो उम्र पूछना ही भूल गया था। ये तो मुझसे 10 साल छोटी होगी। इसने दिल में सोचा। आप कौन? इसने सवाल पूछा। ये सवाल सुनकर इसका दिमाग चकरा गया था। अब ये अपने शोर को नहीं जानती। ये तो सच में दिमागी खिसकी हुई है। बेचारी इसने दिल में सोचा। मैं आपका शोहर, इसने जवाब दिया। अच्छा, आप मेरे शोहर हैं? उधर क्यों खड़े हैं? इधर बैठे ना। इसने इसे बाजू से पकड़कर ज़बरदस्ती बेड पर बिठा लिया था। चले, मेरा सर दबाइए, इसने हुक्मिया अंदाज में कहा। इतनी भी खिसकी हुई नहीं है। इससे पहले वो कुछ सोचा। आपका नाम क्या है? वैसे मेरा नाम अनम इमरान है। इसने इसका नाम पूछते साथ ही सवाल किया। अनम, ये नाम इसे क्या क्या याद ना दिला गया था, लेकिन इसने खुद को काबू में रखा। मेरा नाम तलहा इमरान है। इस लिहाज से तुम्हारा नाम अनम तलहा होना चाहिए था ना। अनम इमरान, इसने सवाल पूछा। इमरान तो मेरे अब्बू का नाम है ना, इसने जवाब देते हुए कहा। इसने बेसाख्ता इसके फूलों जैसे गाल को खींच डाला, क्योंकि वो जवाब देते हुए निहायत मासूम लग रही थी। फिर वो सीरियस हुआ और इसे अपनी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में बताता चला गया। ये सुनकर इसे रोना आ गया था। आप चाहें तो इससे शादी कर लीजिए, इसने रोते हुए कहा। लेकिन तुम रो क्यों रही हो? वो तो मुझे आपकी तकलीफ़ पर रोना आ गया है। तुम कितनी क्यूट हो। वो ये कहते हुए इसके गाल पर चुटकी काटी और इसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया था। आफ्टर सम मंथ वो नज़रें झुकाकर गुजर रहा था कि वो किसी से जोरदार टक्कर हुई। टक्कर के बाद सामने वाली लड़की का निकाब खुल गया था। इसे देखते ही इसे लगा वो सांस रुक जाएगी। इस लड़की ने जल्दी जल्दी अपना निकाब ठीक किया था। अनम, तुम। इससे पहले वो आगे बढ़ता, इसने इसे हाथ के इशारे से रुकने को कहा। इसने देखा कि इसकी आंखों में कई शिकवे थे। इससे पहले वो कुछ बोलता है, इसने अपने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो रो रही थी, माफ़ी मांग रही थी और वो बुत बना देख रहा था। माफ़ी एक सूरत में मिलेगी, तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा। इसने गोया इसकी समातों पर बम फोड़ा था। वो माफ़ी मांगता
मांगना भूल टुकर टुकर इसको देखने लगी थी। लेकिन तुम्हारी शादी तो, मर्द को तो 4 शादियों की इजाज़त है, मैं तो 2 भी नहीं कर सकता क्या? मेरी बीवी को सब कुछ मालूम है और इसे कोई एतराज़ नहीं है, इसने इसकी बातें काटते हुए भरमी से कहा। लेकिन मैं लंगड़ा कर चलती हूँ, इसने बेबसी से कहा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठा लूँगा। इसने ये बात कहते हुए इसकी तरफ देखा जिसका सर शर्म से झुक चुका था। तो फिर चलें, इसने हाथ फैलाते हुए कहा। कहाँ? इसने धीरे से पूछा। अलबत्ता हाथ अभी भी नहीं रखा था। वहाँ जहाँ नफरत ना हो, जहाँ रयाकारी ना हो, जहाँ फरेब ना हो। इसने इसकी बात सुनकर अपना हाथ इसके हाथ पे देते हुए इस बात में सर हिलाया। वो पिछले आधे घंटे से इसका सर खाई जा रही थी कि मेरे शोहर से शादी करने के लिए मेरे अंडर काम रहना होगा। अनम इसने बेबसी से पुकारा। बैक वक्त दोनों ने जी कहा। अब वो कभी एक की शक्ल की तरफ देखता तो कभी दूसरे की तरफ। वो जल्दी से उठकर इसकी गोद में बैठने ही वाली थी कि वो हड़बड़ा कर उठ बैठा और वहीं अनम की हंसी निकल गई थी। इसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा था और वो फौरन वहाँ से चला गया। अरे इन्हें क्या हुआ है? इसने सोचा। अरे तुम छोड़ो इसे, आओ हम अपने बारे में बातें करते हैं। अनम की आवाज़ ने इसे सोचों से बाहर निकाला। इनका निकाह हो चुका था। वो कमरे में इंतजार कर रही थी। खुशबू तुम रो क्यों रही हो? वो इससे मुसलसल पूछ रहा था, लेकिन वो रोई जा रही थी। अच्छा ना, मैं तो अब अपनी दुल्हन के पास चला। इसने जैसे ही कहा वो आगे से भी और ज़्यादा ऊंचा ऊंचा रोना शुरू हो गई थी। इसने चुप करवाने के लिए जल्दी से इसके मुंह पर हाथ रखा था कि अब इसके रोने में कमी आई थी। वो फिर से रोना शुरू हो गई थी। मैं जा रहा हूँ। इससे पहले वो जाता इसने हाथ पकड़ कर रोका। वो अनम जी की स्टोरी बड़ी दुखी है, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। सच्ची में जानकर नहीं रो रही। ये सुनते इसने इस मासूम लड़की को देखा जिसके दिल में किसी के लिए नफरत ना थी। वो सिर्फ मोहब्बत करना जानती थी। वो रोते हुए सो गई। इसने इसकी पेशानी पर बोसा दिया और वहाँ से चला गया। कहाँ थे आप? वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ इसने सवाल किया। मैं अपनी खुशबू के पास। इसने इशारे से कहा। कौन सी खुशबू? इसने डरते हुए पूछा और फिर इसकी नीली आंखों से आंसू बहना शुरू हो चुके थे। वो घबरा गया। अरे चुप करो, तुम्हारी लाडली सौतन की बात कर रहा हूँ, इससे मैं प्यार से खुशबू कहता हूँ। इसने फौरन ही इसके आंसू साफ करते हुए कहा था और वो इसके शफाफ चेहरे को देख रही थी जिसने सब कुछ भुलाकर इसे अपनाया था। वो भी सब कुछ भुलाना चाहती थी, इसलिए फौरन मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखने लगी और इसकी मुस्कुराहट देखकर वो थम गया था। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारी मुस्कुराहट मुझे जितनी आज प्यारी लग रही है ना, इतनी पहले कभी नहीं लगी। इसने ये कहते हुए इसे आंख मारी और वो शर्म से सुर्ख हो गई थी। अल्लाह, मैं तेरा जितना शुक्र अदा करूँ कम हूँ। मैंने आपसे बेहतर मांगा था, लेकिन आपने तो मुझे बेहतरीन अता कर दिया। वो गिड़गिड़ाते हुए दुआ कर रहा था। आपने मुझे खुशबू और फूल दोनों अता कर दी हैं। आपने मेरी सुन ली अल्लाह। आंसू इसके चेहरे पर बह रहे थे। मुझे इंसाफ करने की तौफीक अता फरमाना, आमीन। वो तलहा इमरान था जिसने एक दफ़ा कहा था कि इसने झुकना नहीं सीखा, लेकिन अल्लाह ने इसके गरूर को खाक में मिला दिया था। कुछ माह बाद इसे चलने में मुश्किल पेश आ रही थी। वो बहुत जल्दी माँ बनने के रुतबे पर फाइज होने वाली थी। अनम, ये आप मोटी कैसे हुई हैं? मुझे भी होना है, इसने रोतू चेहरा बनाकर कहा। इसकी बात सुनकर तलहा को बेसाख्ता कहका गूंजा था। इसके कहके पर अनम ने इसको घूरा था। मेरी प्यारी सी खुशबू, ये काम मेरे पास में नहीं है, अपने शोर से कहो। इसने इसे तवज्जो से इसके शोर की तरफ दिलवाई। इसकी बात पर तलहा का मुंह खुले का खुला रह गया था। इसका चेहरा पल भर में लाल हुआ था। मैंने भी मोटा होना है। इसका रुख अब तलहा की तरफ था। तुम्हें भी करते हैं, इसने दान पीसते हुए कहा। आप बहुत अच्छे हैं, यू आर द बेस्ट, इसने हंसते हुए कहा था। वैसे तुम्हारी उम्र क्या हुई है? इसने अचानक ही सवाल पूछा। मेरी 18 साल, इसने एक अदा से कहा था। वैसे शादी के वक्त तुम्हारी उम्र 17 साल थी। मैं बाप भी बनने वाला हूँ, लेकिन तुम 18 से आगे ना बढ़ना, इसने इसके फेस एक्सप्रेशंस का मजा लेते हुए कहा था। पहले वो हड़बड़ाई, लेकिन फिर पुरएतमाद होकर जवाब दिया। मुझे तो लगता है मैं कल पैदा हुई हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसके जवाब पर जहाँ तलहा की शक्ल देखने वाली थी वहीं अनम की भी हंसी निकल गई। तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना? इसने रोज़ की तरह आज भी इससे सवाल किया था। मेरी आंखों में जवाब नज़र नहीं आता क्या? इसने जवाब दिया। आता है, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है तुम किसी को इतनी आसानी से माफ़ कर दो मुमकिन नहीं। इसने बेचैनी से सवाल पूछा था। वो इसलिए तुम्हारी वजह से ही तो मैं अल्लाह के करीब हुआ हूँ। तुम्हारे बदले में मैं टूटा। इस तरह के जुड़ना नामुमकिन था, लेकिन मैं जुड़ा एक बार फिर से टूटने के लिए। इसकी बात सुनकर अनम हसन मुस्कुराती थी और तलहा इसे देखकर। तो जी यहाँ पे नावल एंड हो गया है। एक नाज सी परी गुनगुनाने लगी, लगता है वो दिल को लुभाने लगी। वो हमको कभी ना मिल सकेंगे दिल नशीन, ये बात मुझसे ज़्यादा इसको सताने लगी। तो जी यहाँ पे नावल हमारा कंप्लीट है। नावल नेम है रयाकार और राइटर हैं इसकी फातिमा गुल। सेकंड मैरिज बेस्ड ये इस्लामिक नावल था। आई होप सो आपको पसंद आएगा। नावल कैसा लगा इस कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट नावल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।